दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा उत्तर भारत में काफ़ी बड़े जो मैदान का निर्माण किया जाता है। तो इन्हीं की सहायक नदियाँ और इनके जो प्रमुख नदी है गंगा नदी, इसके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी के बारे में देखें। जो गंगा नदी है वह अलकनंदा और भगीरथी की मिलने से गंगा नदी बनती है। ठीक है। अलकनंदा सतोपथ हिमानी से निकलती है और गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। यह उत्तराखंड में ही स्थित है। परंतु अगर देखें अलकनंदा नदी, तो अलकनंदा नदी के बनने के पहले भी विष्णु गंगा और धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग में आपस में मिलते हैं, उसके बाद यह अलकनंदा कहलाती है। ठीक है। और अलकनंदा जब भगीरथी से मिलती है तो वह गंगा नदी कहलाती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ समझते हैं चित्र के द्वारा। यहाँ पे अलकनंदा जो आती है, ठीक है, यह सबसे पहले तो विष्णु गंगा और धौली गंगा की एक संयुक्त रेखा है जो कि विष्णु प्रयाग में यहाँ पे मिली। ठीक है। इस प्रकार से यह अलकनंदा आई। इस साइड से आई भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे अगर मान लीजिए ये मिलते हैं तो इसके बाद से यह आगे चल के गंगा नदी कहलाती है। ठीक है। अलकनंदा में ही यहाँ पे ये जो अलकनंदा आती है, इसमें जो पिंडर नदी है कर्णप्रयाग में मिलता है। ठीक है। और मंदाकिनी नदी यह रुद्रप्रयाग में मिलता है। तो इस प्रकार से अलकनंदा यहाँ पे संपूर्ण होती है और आगे चल के भगीरथी में मिलकर यह गंगा कहलाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। तो दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ देखें, जो कि दायां तट ये वाला हिस्सा होगा। ठीक है। तो दायां तट में यमुना नदी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। इसके अलावा टोंस नदी है, टोंस नदी और सोन नदी। ठीक है। तो यह जो है प्रमुख इसकी सहायक नदी हैं। बाएं तट से मिलने वाली भी नदी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो ये प्रमुख इसकी नदियां हैं। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं नदियों के बारे में। तो यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी जो है इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है, बंदरपूछ के पश्चिम ढाल में। ठीक है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से या यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है और इसकी लंबाई है कुल 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की सहायक नदियाँ देखें तो बाईं तट पे इसमें भी काफ़ी मात्रा में हिंडन, ठीक है, कुंटा, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा इत्यादि प्रकार की यमुना नदी में नदियाँ मिलती है। दाईं तट से देखें तो इसमें चंबल, ये चंबल यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा बेतवा नदी है, केन नदी है, ठीक है, सिंध नदी है। ये सारी चीज़ें, ये सारी नदियाँ ये यमुना नदी में मिलती है। फिर आगे चल के यमुना और गंगा का यहाँ पे जो प्रयागराज स्थल है जिसे इलाहाबाद कहा जाता था पहले, तो यहाँ पे आके ये यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। रामगंगा नदी यहाँ पे लगभग इस क्षेत्र से आकर मिलती है। तो यह नैनीताल से निकलती है और कन्नौज वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में यह आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी देखें रामगंगा की, तो कोह नदी इसकी सहायक नदी है और इस पे कालागढ़ बांध भी बनाया गया है। ठीक है, रामगंगा पे। नेक्स्ट देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। घाघरा या जिसे सरयू भी कहा जाता है, यह मापसातुंग हिमनद नेपाल से निकलती है। ठीक है, घाघरा नदी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं घाघरा नदी यह नेपाल हिमालय से निकलती है और छपरा उत्तर प्रदेश में आकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ देखें तो शारदा, छोटी गंडक और राप्ती जो कि इसके किनारे ही गोरखपुर शहर बसा हुआ है। तो यह इसकी घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अयोध्या में जो घाघरा नदी है इसे ही सरयू कहा जाता है। तो घाघरा और सरयू एक ही नदी के नाम है। नेक्स्ट नदी है शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह मिलाप ग्लेशियर तिब्बत से निकलता है। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है और बहराम घाट में घाघरा में मिल जाती है। ठीक है। तो ये जो शारदा नदी है यह घाघरा नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार से घाघरा नदी को अपने जल दे देती है और जो घाघरा नदी है आगे चल के गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गंडक नदी जो है, गंडक नदी धौलागिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है। और पटना के पास सोनपुर में यह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ देखें तो काली गंडक और त्रिशूली गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है राप्ती नदी। राप्ती नदी यह रुकुमकोट नेपाल हिमालय से निकलती है और बरहज के पास में घाघरा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से राप्ती नदी भी घाघरा नदी की ही एक सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह गोसाईथान चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल के लगभग पास में ही है, वहाँ से निकल के पटना में भागलपुर वाले स्थल में यहाँ आके कोसी यहाँ पे मिलती है, ठीक है, गंगा नदी में। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यह काफ़ी बार अपनी मार्ग बदल देती है और काफ़ी मात्रा में अवसाद लाती है, जिस वजह से बिहार में कई बार बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। टोंस या तमसा, जिसे दक्षिण टोंक भी कहा जाता है, यह तमसा कुंड से निकलती है कैमूर पहाड़ी से, और प्रयागराज के पास में यह प्रयागराज के आगे में आकर यह थोड़ा से दूर में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और पटना से पहले ही यह गंगा नदी में यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो ये हुआ हमारा गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियाँ, जिसमें गंगा नदी है, यमुना नदी के बारे में पढ़ा, रामगंगा, उसके बाद गोमती, घाघरा जिसे सरयू भी कहते हैं, शारदा नदी, गंडक नदी, राप्ती नदी, कोसी नदी, टोंस या तमसा या दक्षिण टोंक, सोन नदी, ये इत्यादि हमने नदियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।